अब कई भाई से मिल करके बहन रोए, कभी छोटे भाई से, कभी बड़े भाई से, कभी माँ से तो कभी मामा से, लेकिन विदाई तब तक नहीं होती जब तक पिताजी से मिलकर, लास्ट में पिता से मिलकर पिता फिर बिठाते हैं। अब पिता से मिले हो तो भीतर, बाहर आए नहीं। पूछा पिताजी कहाँ है? तो कहा अंदर कमरे में। और कमरे में गुस्से में बैठे थे, क्रोध में बैठे थे, बेटी के ऊपर क्रोध आ रहा है। अकेली गई पिता से मिलने, विदाई के समय डोली में बैठने से पहले पिताजी से मिलने गई। और पिताजी से जो ही मिली, पिछट, तुमको छूने का कोई अधिकार नहीं, तुमने अन्य भक्ति में दाग लगा दिया है, संसार के पीछे तो ब्रज को छोड़ रही है, संसार के सुखों के लिए संतों की सेवा छोड़ रही है, उन विषयों की तो सेवा करेगी। तेरे को शर्म नहीं आ रही? इतना सत्संग सुनकर भी संसार अंदर से नहीं निकला, इतना घोर कलयुग। मैं इतने सालों से तुमको सत्संग दे रहा हूं, उसका कोई असर नहीं, और मामा ने आके थोड़ा सा पट्टी पढ़ाई तो तैयार संसार के लिए। किस जन्म में तेरा उद्धार होगा? जब इतना सत्संग पाकर भी तुम्हारा मन संसार से नहीं हटा, किस जन्म में अपना उद्धार करेंगे? ये श्रृंगार लाखों का तुमने धारण करके, जानती हो कैसे मैं एक एक पैसा बचा करके संतों के मुख में दाना डालता हूं, उनकी सेवा। मेरे ऊपर कृपा हुई है राधा माधव की इन संतों की सेवा करने से। कितना अच्छा हो तो सारा जेवर सोना चांदी बेच करके संतों की सेवा में लगा दे, सबकी कुटियां बन जाएगी, जीवन भर के लिए उनके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, उनको इतने संतों को लाभ होगा, और तुमको क्या लाभ होगा? बेटी को ऐसा पिता की बात लगी, पिताजी की गोद भरते बोली, पिताजी अब मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूं, अब सारा श्रृंगार ये सब बेच डालो, करो संतों की सेवा। और अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, डोली में बैठी ही नहीं, क्योंकि संस्कार तो बाप के दिए थे, वो तो कुसंग थोड़े समय का था। पिताजी की बात मान गई, मैं भी राधा माधव को इसी जन्म में प्राप्त करूंगी, मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगी। छोड़ने को तैयार होगी। मामा जी आ गए, मां आ गई, सुन करके भीतर कमरे में ये क्या हो रहा है बाप बेटी में, ये क्या मतलब, ये श्रृंगार हटाने का क्या मतलब? डोली सामने तैयार, जीने लायक छोड़ोगे कि नहीं बाप बेटी दोनों, ये क्या मतलब? चलो डोली में बैठो। मामा ने समझाया तो कहा मैं डोली में बैठूंगी एक शर्त पर, डोली ब्रज से बाहर ना जाए, वृंदावन से बाहर ना जाए। इसी शर्त पर डोली में बैठी, वृंदावन से बाहर नहीं। वृंदावन में घर बनाया गया, नहीं तो शादी कैंसल थी। संत सेवा और वृंदावन का खंडवास, दो चीजें मैं नहीं छोड़ूंगी। यदि छुड़ाओगे तो शादी कैंसल, नहीं जाऊंगी डोली में। मैं पति की सेवा करूंगी लेकिन संतों की सेवा के साथ। मैं पति घर में रहूंगी लेकिन पति का घर वृंदावन, और वृंदावन से बाहर पति का घर नहीं। फिर वृंदावन में जीवन भर रही, वृंदावन की सीमा से, ब्रज से बाहर नहीं गई। कैसा जीवन था हरिराम व्यास का, और कैसे इनका परिवार था, कैसी बेटी थी। और गजब आप सुन के हैरान होंगे, श्रृंगार धारण ही नहीं किया, सब संतों की सेवा में लगा दिया। बिल्कुल सिंपल वस्त्र पहनती थी और अपने घर गृहस्थी की जिंदगी जी है, लेकिन सिंपल, अपने परिवार, अपने ऊपर कोई खर्च नहीं। जो भी सेवा है संतों की सेवा करके अपना उद्धार कर ले। ऐसे ऐसे लोग इस वृंदावन में हुए हैं। इतनी कथा सुनकर भी कहीं आप इन कुटियों में दान ना करो, इस हॉस्पिटल में संतों की दवाई के लिए कहीं आप दान नहीं करें, क्या सोचेंगे ठाकुर जी। इतना मैंने इनको करुणदास के माध्यम से सुनाया, संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से घर घर में मैंने संतों की महिमा पहुंचा दी, लेकिन तब भी मुझको पाना चाहते हैं लेकिन संतों की सेवा नहीं करते, हॉस्पिटल में संतों की सेवा नहीं करते। मुझको सब संतों की चिंता नहीं, आप लोगों की भी चिंता है और आप अपनी भी चिंता नहीं कर सकते। कीजिए संतों की सेवा। देखिए इनकी बेटी रत्नाबाई ने
अपना जीवन बिल्कुल साधारण बना दिया, रही अपने परिवार के साथ। वृंदावन में संतों की, वृंदावन को, संतों की सेवा को नहीं छोड़ा। कैसा इनका जीवन रहा। संसारिक जिंदगी भी जी है और अपना इसी जन्म में रत्ना ने उद्धार कर लिया संत सेवा कर।